तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी रेलवे आरपीएफ एसआई या रेलवे कांस्टेबल एग्जाम 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज के क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल की कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और ये सारे प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, ये सारे प्रश्न आप सभी के लिए प्रीवियस इस क्वेश्चन के साथ साथ आप सभी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पर सिलेक्टेड किए गए हैं। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते आप सभी के पहले प्रश्न के साथ। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि आप सभी को अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार मैं तो इतना क्वेश्चन को कर पा रहा हूं, तो मैं तो इस वर्दी को पाकर ही रहूंगा। तो आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, जिसके लिए आप सभी को 5 से 6 सेकंड का समय जरूर दिया जाएगा। चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट आप सभी का पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य है या नहीं। निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य है या नहीं। ऑप्शन नंबर ए में है अध्यक्ष, बी में उपाध्यक्ष, सी में प्राइम और डी में मुख्यमंत्री। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि अध्यक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 18वें एशिया खेल 2018 में हुए थे, कहां पर हुआ था। और आप सभी को मैं क्लास में बताने वाला कि आप सभी के ऐसे 5 टॉपिक कौन सा है जिससे कि आप सभी के एग्जाम में 100% 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछता ही पूछता है। तो आप लोग इस टॉपिक को जानकर के जाइएगा, जो कि आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। तो कह रहा है कि 18वें एशिया खेल 2018 के कहां पर हुए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंडोनेशिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का तीसरा नंबर प्रश्न है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे। महावीर, अनंतनाथ या पार्श्वनाथ या ऋषभदेव। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का महावीर। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 4 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है। कह कि रेलवे पटरियों के लिए गढ़वाल और कुमाऊं ओकवुड लकड़ी की जगह अंग्रेज किस तरह की लकड़ी का इस्तेमाल करते थे। अंग्रेज तो जो थे वो रेल के पटरियों के लिए किस तरह के लकड़ी का इस्तेमाल करते थे। सैल, भूज या पीर किरण या सागौन का। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि किरण का करते थे। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। 5 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक की बात करते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 6 नंबर प्रश्न है, फटाफट आंसर दीजिएगा। करे कि भारत में महीनों के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक है। कौन से महीने के दौरान होती है। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अक्टूबर और नवंबर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि अमर सोनार बांग्ला किसने लिखा है। अमर सोनार बांग्ला बांग्ला किसने लिखा है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। और रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करें तो इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है गीतांजलि के लिए। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। और गीतांजलि भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, गीतांजलि, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या, ध्यान दीजिएगा। तो 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा रेगिस्तान है जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है। तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मोजावे रेगिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न है कि एकेश्वरवादी सिद्धांतों के प्रचार के लिए 1814 में आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे। एकेश्वरवादी सिद्धांतों के प्रचार के लिए 1814 में आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा का कौन सा वर्ग बुनियादी कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। संविधान सभा का कौन सा वर्ग बुनियादी कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि धारा 51 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत एनएसएसओ क्या है। एनएसएसओ क्या है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ओलंपिक आदर्श वाक्य क्या है। ओलंपिक के आदर्श वाक्य क्या हो जाएंगे। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 12 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि तेज उच्च मजबूत हो जाएगा। तेज उच्च मजबूत ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 13 नंबर प्रश्न है कि द्रव्य की अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। द्रव्य के अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनाम का उपयोग किया जाता है। अनाम ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 14 नंबर प्रश्न है कि टीटीकाका झील किस सीमा से जुड़ी है। टीटीकाका झील की सीमा जुड़ी हुई है। तो 14 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि बोलीविया और पेरू से। बोलीविया और पेरू से ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 15 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई के अनुसार आयाम की इकाई क्या है। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई के अनुसार आयाम की प्रणाली क्या है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा मीटर। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा मीटर इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय खेलों से संबंधित खेलों में भाला फेंक से जुड़ा हुआ है। तो कौन हो जाएंगे। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नीरज चोपड़ा इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 17 नंबर प्रश्न है
कि विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो 17 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गीगर मुलर काउंटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि एक संवैधानिक बैठक की मांग को एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाता है, इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर की सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य कौन सा है? पूछा जा रहा है कि सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य कौन सा है? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डी, यानी कि सिंधी छम हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 20 नंबर की कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट के विकास का कारण बनती है? कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट के विकास का कारण बनती है? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अल्बिनिज्म वर्णहीनता हो जाएगा, हीनता। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किसने की थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किसने की थी? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सॉरी कब किया गया था, यहाँ पर होना चाहिए था 1935 में। अगला प्रश्न है कि घास के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? जो घास के अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 23 नंबर प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बर्फ का अनुभव किया जा सकता है? भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बर्फ का अनुभव किया जा सकता है? तो 23 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तराखंड में किया जा सकता है। अगला प्रश्न है किसी भी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? 24 का ट्रांसड्यूसर को किया सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट लिया गया है। तो आज की इस क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते आप सभी के पहले प्रश्न के साथ कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध सांची स्तूप की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का निम्नलिखित में से रोहन बोपना किससे संबंधित है? निम्नलिखित में से रोहन बोपना किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टेनिस खेल से संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते 4 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या थी। तो संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या की बात करते हैं तो 389 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते 5 नंबर प्रश्न है कि 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ईस्ट इंडिया संगठन के संस्थापक कौन थे?
तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक की बात करते हैं 1866 में। तो 5 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। अगला प्रश्न आप सभी का 6 नंबर की सविनय अवग्र आंदोलन के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? सविनय अवग्र आंदोलन के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉर्ड इरविन हो जाएगा। लॉर्ड इरविन ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कहाँ है? राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कहाँ पर है? तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नई दिल्ली ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संवैधानिक सभा की स्थापना थी वर्ष में की गई थी, यानी कि संवैधानिक सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1946 में किया गया था। 1946 ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते, उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 9 नंबर कि अल्बर्ट बिल पेश किए जाने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिपन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का 10 नंबर प्रश्न है कि चीनी यात्री फाहियान के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किसने किया था? चीनी यात्री फाहियान के दौरान भारत का यात्रा किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। चंद्रगुप्त ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 11 नंबर की भारतीय संविधान का भाग 2 से संबंधित है। तो नागरिकता हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नागरिकता ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 12 नंबर है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा कॉइन्स में किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पशुपति सी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अलेक्जेंडर ने मारत ने यहाँ पर भारत होना चाहिए, भारत पर आक्रमण किया था। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ईसा से 326 ईसा पूर्व किया था। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर की भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान बुद्ध के जन्म की बात करते हैं तो लुम्बिनी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर की विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व के सबसे बड़े महाद्वीपों की बात करें तो ये हो जाएगा एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो तक्षशिला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूरत में खोला था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए अगला प्रश्न है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं तो 18 का हो जाएगा डी, यानी कि मुंबई में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 19 नंबर की भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है?
तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। अगला प्रश्न, जापान की राजधानी का नाम क्या है? राजधानी जापान की टोक्यो हो जाएगा, करेंसी येन हो जाएगी। अगला प्रश्न, पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? तो बुध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर शुक्र बुध, यार पृथ्वी सॉरी यार, मैंने सूर्य को समझ लिया था, यहाँ पर पृथ्वी की बात किया जा रहा है तो शुक्र हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर शुक्र को समझ लिया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेल कितने वर्ष बाद आयोजित होते हैं? तो ओलंपिक खेल की बात करते तो ये होते हैं आपसी के 4 वर्ष के बाद होता है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो 24 हो जाएगी। भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो भारत में आपातकाल की घोषणा की बात करते हैं तो ये 1962 में किया गया था। 1962 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 25 नंबर की, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।